नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 12 अक्टूबर 2024 रात के 9 बजे। बांद्रा ईस्ट मुंबई गली मोहल्ले में धूम मची हुई थी। क्योंकि देवी दुर्गा की विसर्जन यात्रा वहां से गुजर रही थी। भीड़ के बीच, नाच गान की मस्ती के बीच पटाखों का शोरगुल लगातार आसमान में गूंज रहा था और पास की गली में अपने बेटे के ऑफिस में विराजमान कांग्रेस से एनसीपी में छलांग लगाने वाले नेता बाबा सिद्दीकी एक नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। 30 मिनट बाद बाबा सिद्दीकी निकले और साथ में उनका ड्राइवर और एक कांस्टेबल भी था जो उनकी सुरक्षा में तैनात था, और वो चलने लगे अपनी गाड़ी की ओर, जो हमेशा की तरह 200 मीटर की दूरी पर पार्क की गई थी। ये उनकी पुरानी आदत थी, क्योंकि उस दूरी को तय करते हुए उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से मिलने और अपने समर्थकों के बीच अपनी मौजूदगी दिखाने का मौका मिलता था। लेकिन त्योहार की मस्त भीड़ का फायदा उठाते हुए पास के एक ऑटो रिक्शा में 3 लौंडे छिपकर उनका इंतजार कर रहे थे, और उन तीनों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे और एक कुछ भारी चीजों से भरे बैग को उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ था। फूटते पटाखे, त्योहारों की भीड़ और सिर्फ एक कांस्टेबल की सुरक्षा, इसी सही मौके का फायदा उठाते हुए वो बाहर निकले, और जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी तक पहुंचकर दरवाजा खोलने ही वाले थे कि वह तीनों अजनबी लौंडे जो सिद्दीकी से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर पहुंच चुके थे, वो तुरंत काम पर लग गए। एक ने पेपर स्प्रे निकाला बाबा सिद्दीकी को चौंकाने के लिए, लेकिन उसी वक्त उसका एक साथी घबरा गया। उसने फौरन 9mm तुर्की पिस्तौल बिना सोचे समझे निकाला और सिद्दीकी पर 6 गोलियां दाग दी। 4 गोलियां निशाने से चूक गई, लेकिन 3 गाड़ी पर जाकर के लगी और एक गोली पास के खड़े एक आदमी के पैरों में जाकर के लगी। लेकिन बची 2 गोलियां बिल्कुल निशाने पर थी। सिद्दीकी के सीने को फाड़ते हुए जाने माने राजनेता जमीन पर गिरे पड़े थे। बड़बड़ाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे गोली लगी है और अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल जो उन्हें बचाने के लिए वहां पर था, वो पूरे हंगामे से दंग रह गया। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाता, वो पहले वाले लड़के ने कांस्टेबल की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे वो तड़पते हुए दर्द में चिल्लाने लगा, और पटाखों की आवाज के बीच वो जो गोलीबारी की आवाज को पूरी तरीके से ढक चुकी थी, इसका फायदा उठाकर तीनों शूटर भीड़ में घुल मिल गए। जबकि लोग त्योहार की धूमधाम में खोए हुए थे, और इस घटना से बिल्कुल अनजान एक तरफ जहां उसका ड्राइवर सिद्दीकी को संभाल रहा था, वहीं दूसरी ओर बौखलाया हुआ कांस्टेबल खुद को संभालते हुए नजदीकी पुलिस थाने में खबर कर रहा था। कंट्रोल रूम को कहा गया कि 3 हमलावर बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है, और कुछ मिनटों में ही पास के थानों से 10 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस समय तक अपराधी अपने कपड़े बदल चुके थे और काफी दूर भाग निकले थे। उनमें से एक शूटर इतना था कि अपनी टी-शर्ट बदलने के बाद वो सिद्दीकी की बॉडी देखने के लिए वापस आ गया। अजीब बात तो यह थी कि पीछा कर रही पुलिस ने उसी शूटर से मदद मांग ली। उनसे कहा कि 3 शूटर यहाँ से भागा है, क्या उन्हें तुमने देखा है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं देखा, पर किसी ने कहा कि सर, कोई मोबाइल चोर जो बच्चों की पार्क की ओर भागते हुए देखा गया है। वहां उस तरफ पार्क के अंधेरे में पुलिस ने शूटर को कटीले तारों की दीवार लांघने की कोशिश करते हुए देखा और उसे तुरंत पकड़ लिया। उसके बाद उनसे कहा गया कि भागता कहाँ है, आओ। और झाड़ियों में एक छिपा हुआ था एक डरपोक लौंडा। उस जैसे ही पुलिस ने अपनी बंदूक तानी, उन्होंने खुद को अपने आप ही पुलिस के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसकी बंदूकें जब्त कर ली, और घटना स्थल के पास एक काले बैग से एक पिस्तौल और 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड पे फोटोज एक ही थे, लेकिन नाम अलग अलग थे। लेकिन जो तीसरा शूटर जो भीड़ में घुल गया था, इतना वो खूंखार था कि वो लीलावती अस्पताल तक पहुंच गया, जहां बाबा सिद्दीकी को भर्ती कराया गया था, शायद यह देखने के लिए कि उसका मिशन पूरा हुआ या नहीं, जिसकी पुष्टि उस रात टीवी चैनलों पर कर दी गई थी और घटना ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। मतलब पहले सलमान खान पर फायरिंग, और अब जिसने मुंबई वासियों को 80 और 90 के दशक वाले गैंगवारों की याद दिला दी, जो इसी तरह की अक्सर हुआ करती थी। यह घटना मुंबई पुलिस के भौकाल पर गहरी चोट थी, और बाबा सिद्दीकी की प्रोफाइल देखते हुए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 15 टीमें बनाई और दोनों शूटरों से जमकर के पूछताछ की, जिससे पता चला कि वह मुंबई के बाहर से आए थे और हरियाणा, यूपी, इसके अलावा तीसरे
फरार शूटर का भी पर्दाफाश हुआ, जो यूपी का रहने वाला था और अक्सर सीधा साधा वो आदमी था, लेकिन किसी बहकावे में आ गया था। सिद्दीकी के बॉलीवुड के भाईजान के साथ बेहद अच्छे संबंध पर सलमान खान से आजकल पंगा कौन ले रहा है, तो जाहिर तौर पर बदनाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग। और इसी साल अप्रैल में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर धमकी वाली फायरिंग के बाद सिद्दीकी की हत्या की, जो एक और खतरनाक संदेश देती है, जो मुंबई के ऊपर अपनी गैंगस्टर वाली सत्ता स्थापित करने की कोशिश और शायद से सलमान खान फायरिंग केस में पुलिस कस्टडी में उनके शूटरों की आत्महत्या का बदला लेना भी हो। यही थी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मिस्ट्री की कहानी। आई होप कहानी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कहानी अगर समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर मिस्ट्री की कहानी को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलते हैं आपसे जल्दी किसी दूसरे वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।